ایک बहुत पीसफुल तरीके से ये औरतें बाहर निकलती हैं, जो इनके लिए एक मौका होता है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो इनका एंगर है, जो इनके अंदर जिस चीज़ का गुस्सा है, जिस चीज़ का एहतजाज मचल रहा है, वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस करना चाहती हैं, जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं होता बाय द वे, दुनिया भर में जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर औरतें जो है वो बाहर निकलती हैं, पुरअमन तरीके से और इज़हार करती हैं अपने जो भी उनके इश्यूज होते हैं उस पे अपनी पोजीशन का इजहार करती हैं। अमेरिका में ये नहीं होता क्योंकि अमेरिका ने अपना एक अलहदा से वुमेन्स डे बनाया हुआ है, सितंबर में बनाते मनाते हैं। मगर जो बड़ी तंजीमें औरतों की यहाँ पर वो बयानात भी देती हैं और जो है वो शामिल होती हैं मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में। मगर पूरी दुनिया में होता है, खास तौर पे साउथ एशिया में और यूरोपीय ममालिक में। तो और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत शुरू से, मैं कल परसों देख रही थी, नायाब जो है वो किसी प्रोग्राम में थी, यूट्यूब के ऊपर कोई चल रही थी वीडियो। उसमें एक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि ये मुशर्रफ के ज़माने में जो है वो शुरू हुआ था। तो मैं जो सुनने वाले हैं उन सबके लिए मैं बार-बार हर प्रोग्राम में जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ, ये मुशर्रफ के ज़माने में शुरू नहीं हुआ था भाई। औरत, बल्कि औरत मार्च के नाम से ये सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है, पत्तन ऑर्गेनाइज़ेशन थी और फरज़ाना बारी थीं, उन्होंने निकाला था। और ये मेरा ख़्याल है कि 90s में उन्होंने निकाला था औरत मार्च के नाम से। उसके बाद फिर बहुत साल नहीं हुआ और फिर एक दफ़ा मुशर्रफ के ज़माने में भी आ गया, मगर और उसको औरत मार्च का नाम दिया था इन्होंने, मुल्तान से ये निकला था। लेकिन जिस सूरत में ये आज निकलता है, ये तो हमारी यंग ये जो फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने 2017 में पहली बार निकाला था। मुशर्रफ की तो हड्डियाँ भी, मतलब वो तो बाहर जा चुका है, मुशर्रफ के ज़माने में कहाँ निकला। और औरत ये जो वुमेन्स रैलीज़ को हम कहते थे, ये तो मैं 1980 से, मैं उस वक़्त छोटी थी, अपनी अम्मी के साथ जाती थी। वुमेन्स रैली, और हम लोग मिडल क्लास के लोग हैं, जो मेरे वालिद थे सरकारी मुलाज़िम थे। हमारा कोई एलीट से दूर-दराज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मेरी अम्मी वुड मेक इट अ पॉइंट कि आसमा जहांगीर ने, क्यों शी वाज़ वेरी डिलिजेंट फॉलोअर ऑफ आसमा जहांगीर एंड हिना, और वो कह रही थी आसमा और हिना आ रही हैं, तो हमने जाना है। और फिर हमें जो है उस ज़माने में मुझे याद है कि माय फादर वाज़ ज़ाहिर है सरकारी मुलाज़िम थे और एक बहुत एक ऐसी मिनिस्ट्री में थे जो कि बहुत ज़्यादा करीब समझी जाती थी, ज़ियाउल हक का ज़माना था। तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि अगर मेरी अम्मी ज़रा-सा भी एक्टिव होती थी, वो अम्मी अब्बू से चोरी, घरवालों से चोरी, तो हम 2, मैं छोटी-सी थी, मुझे याद है 9-10 साल की थी और मैं उनके साथ जाती थी। और इसी तरह की एक रैली थी 1983 में 12 फरवरी में, जहाँ पे मार भी पड़ गई थी अम्मी को, बाकी लोगों को भी पड़ी थी। तो खैर वो तो 12 फरवरी को थी, जो आज पाकिस्तानी औरतों का दिन के तौर पे मनाया जाता है। मगर मुझे याद है 8 मार्च को हमारे स्कूल में भी फंक्शन होता था। हमारा स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल था, उसमें फंक्शन होता था, औरतों का आलमी दिन, खवातीन का आलमी दिन, और उसके हवाले से कोई तकरीर मुकाबला हो गया, कुछ हो गया। और हालाँकि ये ज़माना का ज़माना था। और औरतों ने उस वक़्त 80s में इस दिन को मनाने के लिए बाहर निकलना शुरू किया। मगर हमें तो कोई कवरेज, इन औरतों को कोई कवरेज नहीं मिलती थी। हमें कोई कवर करने नहीं आता था। अखबारों से हम फ़ोन करके, हम मैं तो खैर बहुत छोटी थी, मगर मुझे याद है कि जो ये सब हमारी सीनियर खवातीन थी, ये फ़ोनें कर कर के इनकी ड्यूटियाँ लगी होती थी। उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। आपको फ़ोन कर कर के एक-एक रिपोर्टर को पकड़-पकड़ के कहना पड़ता था कि भाई आके आप इसको कवर कर लें, हमारी रैली निकल रही है। तो हमें जवाब मिलता था जी लेडी रिपोर्ट, ओके, हमारे फंक्शन को कवर करने के लिए सिर्फ आएगी लेडी रिपोर्टर, और लेडी रिपोर्टर वो फलानी जगहों पे बिज़ी है, फलानी जगहों पे, तो उसको कोई कवर नहीं करेगा। हमारी तस्वीर किसी एक अखबार में तीसरे चौथे पेज पे छप जाती थी, छोटी-सी एक कॉलम की, तो हम बड़ी छलांगे लगाते थे कि भई हमारी रैली की तस्वीर छप गई है। अब हुआ ये कि मुशर्रफ के ज़माने में एक हमें थोड़ी-सी रिकॉग्निशन ये मिली कि मुशर्रफ ने जो है वो बहुत आगे होकर हमें हमारे साथ वो करना चाहा, एक सॉलिडेरिटी का इज़हार करते हैं, या जो भी हमारी जो तहरीक थी 33% वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की, उसको उसने हाईजैक किया।
हम लोग ये तहरीक चला रहे थे 33% की 1980s से, भाई फॉर हेवन्स सेक 1990s में, खास तौर पे 1995 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में गई, उसके बाद हम, और जब हमने सीडॉ पे साइन कर दी, उसको रेटिफाई किया, तो हमने इसमें मजीद शिद्दत ले आया कि अब तो हमें 33% रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आपके सुनने वालों को, ये मुशर्रफ ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की, मगर लोगों को ये शायद पता नहीं है, और वो अभी तक कहते हैं ओ जी मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने हमें इतनी रिप्रेजेंटेशन की। एक तो बात यह है कि मुशर्रफ का कोई, उसने हाईजैक किया था, और मुशर्रफ के आने से पहले 99 में 12 अक्टूबर को जब वो उसने कब्जा किया हमारी असेंबलियों पे, उससे पहले पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली ये फैसला कर चुके थे, ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि 33% रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। 33%। मुशर्रफ ने तो आके 17% की थी, 17% की थी, उसमें इतनी औरतें सामने आ गई। आप सोचें अगर 33% होती, अगर हमारी तहरीक को वहां पे ना रोका जाता, जो डिक्टेटरशिप ने रोका, तो हमारी तहरीक कहां आगे तक जाती। उसने आके इसको हाईजैक किया, आधी कर दी हमारी रिप्रेजेंटेशन, और अब हमें कहा जाता है मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करो कि मुशर्रफ ने आप लोगों की जो है ना वो की, इसकी वजह से आप इतनी आ गई। भाई हमारी, उसने वो सारे को हाईजैक किया था, और मुशर्रफ के जमाने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ। जब मुख्तार माई का केस आया, तो जो मुशर्रफ हुकूमत की जो भी जो उसका एटीट्यूड था, वो आप सबके सामने, उसने हमें कहा जी आप लोग तो रेप होते हैं कनाडा की शहरियत लेने के लिए। तो हमें ये ना ताना दिया जाए कि हम मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ तो मुशर्रफ के जमाने में हुआ। आज जो औरत मार्च जिस सूरत में निकलता है, वो सूरत हाल पैदा हुई 2017 में। उस साल में, जिस साल में आपने तहरीके लब्बैक का फितना जो है उसको जन्म दिया, और उस फितने की वजह से आज पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में हर शख्स, चाहे उसका कोई भी मजहब है, वो इस वक्त जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर हर एक को कहा, हर कोई लड़ाई हो जाए तुम तो एक ब्लास्फेमी की मारो, कोई लड़ाई हो जाए, गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाए, कहा तुम तो एक ब्लास्फेमी के इल्जाम की मारो। सड़क के ऊपर चलती हुई कूड़ा उठा के, और जो सर पे बोझ उठा के जो औरत होती है, उसके साथ क्या सुलूक होता है, वो भी औरतें होती हैं इसमें, वो औरतें भी होती हैं। और आप कहते हैं कि जी मेरे घर में काम करने वाली औरत है, उसके ये मसाइल है, उसकी तो आप लोग बात नहीं करते। बेटा पहले जरा पढ़ लो मंशूर, औरत मार्च का मंशूर पढ़ो, उसमें तो सारी किस्सा ही औरतों के वेजेस का, औरतों का के वेजेस, औरतों की सेहत, औरतों के आइली मसाइल, औरतों के जो बाहर निकलने के मोबिलिटी के मसाइल होते हैं, जो आप लोगों की नजरें जो हैं, सिर्फ नजरें, फिक्रे जो आपके मुंह से जहर उगलते हैं आप लोग औरत को देख के, उसकी तो मैं बात ही नहीं करी, सिर्फ आंखों से जो खा जाते हैं आप औरतों को, सिर्फ उसी को आप कर लें। मैं कहती हूँ कि ये जो आज मसाइल आप जिसको हम कहते हैं ना औरतों के मसाइल या खवातीन के मसाइल, वो खवातीन के मसाइल नहीं, वो मर्दों के मसाइल हैं। जितना वायलेंस खवातीन के ऊपर होता है 99% वो मर्द करते हैं। किसी मर्द को इनकार कर दे रिश्ते से, तो वो उसके मुंह पे तेजाब फेंकता है या उसको छुरियां मार देता है। तो ये किसका मसला है? मर्दों का मसला है। मर्दों को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए, मर्दों के दिमाग का इलाज हमें करना चाहिए, मर्दों की मोरालिटी का इलाज हमें करना चाहिए, और यही इलाज कर रही हैं ये औरतें जो औरत मार्च के लिए निकलती हैं, और इसीलिए चीखें निकलती हैं। आई एम जी। सॉरी।